देखिए बात करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट की। ट्रिपल मतलब तीन का प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट किसका? वेक्टर्स का कैसे प्रोडक्ट किया जाता है। तो देखिए, तीन वेक्टर का एक तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट स्केलर आवे, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट वेक्टर आवे। तो ज़्यादातर डिटेल तो स्केलर का है। तो नंबर 1 आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो पढ़ना ये है, और हर चीज़ प्रूफ नहीं करनी है। पढ़ना ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, वो देता क्या है, कौन सा रिजल्ट देता है वो। जैसे हमने बताया था कि अगर स्केलर प्रोडक्ट जो पढ़ा था आपने दो वेक्टर का कि भाई ए डॉट बी क्या देता है, तो हमने कहा अगर हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर दें तो वर्क देता है। इसी प्रकार से ये क्या वैल्यू देता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई देखिए कि अगर इफ ए बी सी, ये वेक्टर चढ़ाइएगा, आर थ्री वेक्टर्स, अगर ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, देखिए अभी लिखिएगा नहीं, मैं गलत लिख रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा तो ए डॉट बी डॉट सी कर दें। देखो मल्टीप्लाई तो एक है, नहीं वेक्टर चढ़ा दो अलग की बात है, तो ए डॉट बी डॉट सी कर दे, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन मजबूरी ये है कि जब हम ए डॉट बी करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, एक स्केलर वैल्यू मिलेगी ना, कुछ एक स्केलर वैल्यू मिलेगी ना। ए डॉट बी करोगे कुछ 5 6 7 8 कुछ मिलेगा ना। तो जब 5 6 7 8 कुछ ऐसा मिलेगा, तो उसका सी से डॉट करने की क्या जरूरत है, तो एक नंबर है, वो तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वेक्टर मल्टीप्लाई क्या है भाई, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप एक वेक्टर है, और इसका मल्टीप्लाई 3 से करिए, तो 3 से डॉट क्रॉस क्या, 3 2 जा 6, 6i और 9j और 21k हो जाएगा। तो उसमें वेक्टर क्या हुआ, ये तो आपने एक वेक्टर का मल्टीप्लाई एक स्केलर से कर दिया ना। तो ये नहीं तरीका होता है, ठीक है भाई। वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करेंगे ना, तो इसको लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। डॉट और क्रॉस का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो आप पहले ए क्रॉस बी लिखेंगे, इसके बाद डॉट सी करेंगे, ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब आप जब बी क्रॉस सी करोगे, तो बी क्रॉस सी से आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी या स्केलर क्वांटिटी मिलेगी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी ना। अरे तो वेक्टर मिलेगी ना। तो वेक्टर का तो वेक्टर से डॉट किया जा सकता है ना, तो वेक्टर का वेक्टर से डॉट कर सकते हैं। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ए बी सी ऐसे लिख देते हैं, ठीक। और चाहे तो कॉमा लगा दें, चाहे ना लगाएं, कॉमा लगा देते हैं। ये लिखने का इसका तरीका होता है, मतलब ये इंडिकेट करने का तरीका है, ये इसका डिनोशन है, और ये इसका वैल्यू है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देता क्या है, क्या रिजल्ट आपको दे रहा है। जैसे हमने कहा था जो ए डॉट बी होता था वो एक केस में आपको वर्क देता था, ये क्या देता है। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर एक पैरेललोपाइपेड हो, सुना है नाम कभी आपने, नहीं पैरेलल तो सबने सुना है, पैरेललोपाइपेड सुना है आपने, कहाँ पे सुना है। कहने एक बार सब्जी वाला आया था, पैरेललोपाइपेड ले लो पैरेललोपाइपेड ले लो चिल्ला रहा था, पैरेललोपाइपेड नहीं सुना है ना। आप सुनिए ध्यान से, आपने स्क्वायर सुना है, क्यूब सुना है, ठीक है। तो जब क्यूब से मिलकर के या रेक्टेंगल से मिलकर के एक फिगर बनता है 3D, तो वो बन जाता है क्यूबाइड। क्यूबाइड सुना है ना। तो क्यूबाइड में बहुत सारे रेक्टेंगल मिलते हैं 3D में, एक कमरा क्यूबाइड शेप का होता है, और सभी साइड इक्वल हो जाए तो ये बन जाता है आपका क्यूब, है ना। तो पैरेललोपाइपेड वैसा ही होता है, बस ये है कि ये जरूरी नहीं है उसकी सभी साइड्स राइट एंगल हो, पैरेलल होंगी ऐसे। मतलब ये पैरेललोपाइपेड ऐसे होता है कि मान लिया ये
मतलब एक तरीके से वो उसकी जो साइड्स होती थी वो रेक्टेंगल होती थी 90 डिग्री पे, और इसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। एक तो ये इसका बेस हो गया, ठीक है, और ये पैरेललोपाइपेड है, ये पैरेललोपाइपेड है, ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब जरा समझिएगा तो पैरेललोपाइपेड में किसी एक पॉइंट से 3 साइडें निकल रही हैं, तो एक साइड हम ए मान लें, और एक साइड हम बी मान लें, और एक साइड हम सी मान लें। तो ये सब साइडें ए के पैरेलल हो जाएंगी, ये सब साइडें बी के हो जाएंगी, और ये वाली साइडें सब सी के हो जाएंगी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो देता है, ये आपको इसका वॉल्यूम देता है। क्या देता है? यानी ये देगा वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी जो आप निकाल रहे हो ना, वो देता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। पैरेललोपाइपेड, ठीक है। मतलब ये क्यूबाइड है, एक तरीके से क्यूबाइड है, बस क्यूबाइड ये है जैसे चौक का डिब्बा रखा हुआ है तो क्यूबाइड शेप का होता है, और हल्का सा उसकी साइड्स को ऐसे दबा दीजिए तो साइड्स हल्की सी टिल्ट हो गई, तिरछी हो गई, लेकिन पैरेलल हैं सब, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड देता है, ठीक है। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है, जरा ध्यान सुनिएगा कह क्या रहा है, इफ ए बी सी आर साइक्ली परमुटेड देन द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहिए इसमें ऐसे हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन सेम। क्या कह रहा है? साइक्लिकली का मतलब हमको एक साइकिल में चलना है, और परमुटेड वर्ड आपने कभी सुना है? नहीं सुना, परमुटेशन नहीं सुना कभी आपने, तो वहीं से बना हुआ है, यानी अरेंज करना। परमुटेशन में आप क्या करते थे? ऑर्डर से अरेंज करते थे आप, कॉम्बिनेशन में आपको इकट्ठा करते थे। अगर हमने कॉम्बिनेशन में कहा कि भाई ए बी सी है और दो दो नंबर इकट्ठा करो, तो आपने कहा ए बी कर दिया, बी सी कर दिया, सी ए कर दिया। परमुटेशन कहता है अरेंज करो, तो आपने कहा ए बी कर दिया और बी ए कर दिया, सी बी भी कर सकते हैं, सी ए कर सकते हैं, और ये ए सी कर सकते हैं, तो 6 तरीके हो जाते थे, याद है ना। तो परमुटेटेड वहीं से आया है जहाँ परमुटेशन था। तो कहते हैं अगर इसको साइक्ली परमुटेट करें तो वैल्यू इसकी चेंज नहीं होती। मतलब ये हुआ कि जैसे ये ए बी सी 3 वेक्टर हैं, क्यों समझाने के लिए बनाया जा रहा है, ये ए बी सी 3 वेक्टर हैं, चाहे क्लॉकवाइज बनाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से बनाया कि एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप ए डॉट बी क्रॉस सी कर दो, चाहे आप बी डॉट सी क्रॉस सी कर दो, चाहे आप सी डॉट ए क्रॉस, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे आप। मतलब ए बी सी, ए से शुरू करो, ए बी सी, बी सी ए या सी ए बी, वैल्यू विल बी सेम। तो ए डॉट बी क्रॉस सी करें या बी डॉट सी क्रॉस ए करें या सी डॉट ए क्रॉस बी करें, वैल्यू विल बी सेम। अच्छा, इसको लिखने का तरीका हमने भी बताया कि एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, या इसको बी सी ए लिख सकते हैं, या इसको सी ए बी लिख सकते हैं। कॉमा लगा दीजिए, समझ में बात नहीं आई है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये डॉट क्रॉस का प्लेस चेंज हो सकता है, ये ए क्रॉस बी डॉट सी हो सकता है, मतलब ऑर्डर वही रहना चाहिए, लेकिन डॉट और क्रॉस का स्थान चेंज हो सकता है, ठीक है, नोट करिए, पहली प्रॉपर्टी है। अब ऐसा करते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना सिखा दें पहले, उससे और प्रॉपर्टी समझाने में हमको थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले इसको निकालना सिखाते हैं। अगर मैंने एक वेक्टर ए मान लिया, a1i प्लस a2j प्लस a3 के, वेक्टर बी मान लिया b1i या i कैप रहेगा b2j प्लस b3 के, एक वेक्टर सी मान लिया c1i प्लस c2j प्लस c3 के। देखिए अब हम पहले बी क्रॉस सी निकालने जा रहे हैं, पहले हम निकालेंगे बी क्रॉस सी। एक सेकंड जरा, तो पहले हम बी क्रॉस सी निकालने जा रहे हैं, जरा सावधान। बी क्रॉस सी निकालना आपने सीखा है ना, इसको एक पॉइंट दिमाग कर दो, एक पॉइंट। क्या तरीका होता है? डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आई
जे के, फिर आप बी के कोफिशिएंट लिखेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको ओपन करना आता है आपको, रो के लांग खोलें या कॉलम के लांग खोलें, ठीक है। तो हम इसको रो के लांग खोल रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे, इसको आई लिखेंगे। क्या होगा, ये रो कट जाएगी, ये कॉलम कट जाएगा, B2 C3 माइनस B3 C2, ये तो आएगा ना, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस जे लिखेंगे, क्योंकि वहां उधर चला जाएगा इसलिए इसी के नीचे लिखते चले आ रहे हैं। देखिए ये रो कट जाएगा, ये कॉलम कट जाएगा, B1 C3 माइनस C1 B3, B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस के लिखेंगे। इसमें प्लस माइनस क्यों लिखते हैं आप जानते हैं, ठीक है। ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, B1 C2 माइनस C1 B2। अब ये हम यहाँ माइनस कॉमन नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही लिखा रहेगा। अब आपको इसको ए से डॉट करना है, ठीक है। अब ए से इसका डॉट निकालने जा रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए बोले तो थोड़ी जगह ले लेते हैं, ए बोले तो A1I प्लस A2J प्लस A3 के डॉट, और B क्रॉस सी बोले तो I के साथ आएगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस J के साथ आएगा B1 C3 माइनस C1। अब ये मान लिया जाता है कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को ये IJ के एक्सपेंड करना आता है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। बोले नहीं, कभी कभी ना भी मानो, हमेशा थोड़ी ठीक होता है। कुछ लोग नहीं भी आता होगा ना, क्योंकि इंटर काम चलो किए लोग, कुछ लोग। और प्लस के लिखेंगे तो आएगा B1 C2 माइनस C1 B2, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगा ऊपर वाले को, जगह की वजह से थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि भाई आई का आई से डॉट होगा, वाई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, वाई डॉट जे की वैल्यू आई डॉट जे होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कितना होता है नहीं मालूम, वेरी गुड भाई, देखो पढ़ के आइए। आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है भाई। आई और जे 90 डिग्री पे होते हैं, वाई डॉट के 0 होता है। तो डॉट में केवल आई का आई से डॉट करना है, जे का जे से डॉट करना है, के का। तो इसका मतलब आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या A1 आ जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ आ जाए, यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ जाएगा A1 आ जाएगा, किसकी जगह पे, आई की जगह पे A1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में, B2 C3 माइनस C2 B3। ये माइनस लगा रहने दो, वो भी इस साइन को चेंज नहीं करें जानबूझ करके। अब देखो जब J डॉट J करोगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह A2 आ जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा ब्रैकेट में B1 C3 माइनस C1 B3, और यहाँ प्लस प्लस A3 आ जाएगा, B1 C2 माइनस C1 B2। अब जरा ध्यान से देखिए आप केवल कि जो आपने डिटरमिनेंट खोली थी ना ये वाली, इसमें जहां जहां पर IJ के है वहां वहां पर A1 A2 A3 आ गया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें A डॉट B क्रॉस C, तो यहां पर आ जाएगा A1 A2 A3, कह सकता हूं ना, कह सकता हूं भाई। IJK की जो जगह है वो रिप्लेस हो गई है A1 A2 A3 से। तो यानी कि A डॉट B क्रॉस C निकालने का तरीका ये होता है, A के जितने कोफिशिएंट्स होते हैं, फिर B के कोफिशिएंट और C के कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट में सजा दीजिएगा, तो ये वैल्यू आपकी A डॉट B क्रॉस C की निकल आएगी, ठीक है। तो आपको A डॉट B क्रॉस C निकालने के लिए B क्रॉस C निकालो फिर A से डॉट करो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसको निकाल देंगे, ठीक, नोट करिए। देखिए अब चूंकि वो निकाल लिया, तो अब प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी समझनी आसानी हो जाएगी क्योंकि प्रूफ नहीं करना है ना। क्या कह रहा है, द चेंज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर,
साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दिया आपने। यानी अब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में साइक्लिक ऑर्डर में चेंज नहीं कर रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया आपने। मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपने ए बी सी ऐसे लिखा था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ऐसे कर रहे थे ना। अब आपने क्या किया, अब हम ए डॉट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे ऐसे ऐसे। इसका मतलब यही होता है ना, इसका मतलब यही होता है ना, ए बी सी का, ए बी सी है। तो अब ए बी सी का अगर हम साइक्लिक ऑर्डर करें तो क्या होगा, बी सी ए हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बी को तो इधर ले आए, लेकिन ए को यहाँ ले गए, ए सी कर दिया। अब बताओ साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हुआ क्या, ये चेंज साइक्लिक ऑर्डर में है? नहीं है ना। तो ऑर्डर चेंज कर दिया तो साइन इसका बदल जाएगा। कैसे, अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें तो देखिए, ये डिटर्मिनेंट होती है ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम डिटर्मिनेंट में पढ़े हैं कि अगर कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दी जाए, यानी ये रो यहाँ आ जाए, ये रो यहाँ आ जाए, तो उसका साइन बदल जाता है। पढ़ा है ना आपने। मतलब अगर आप चाहें तो कोई एक दो रो इक्वल कर दें, तो इंटरचेंज कर दें, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 A1 A2 A3, ये यही रहेगा अपनी जगह पे। तो साइन विल चेंज, तो वही यहाँ साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी दो नंबर चेंज किया आपने, एक पूरा ऑर्डर नहीं चेंज किया। पूरा ऑर्डर चेंज करते तो बी सी ए हो जाता, फिर सी ए बी हो जाता, पूरा ऑर्डर चेंज होता। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? ये प्रूफ नहीं करना है, तो समझाने के लिए हमने बताया आपको। अच्छा, आप अगर फिर चेंज करना चाहें कि भाई सी की जगह ए आ जाए और ए की जगह सी आ जाए, तो साइन फिर चेंज हो जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका बी सी ए। अब देखो साइक्लिक चेंज हो गया, बी सी ए साइक्लिक चेंज हो गया। तो हमने साइक्लिक नहीं किया है, पहले ए बी का चेंज किया, फिर ए सी का चेंज किया, तो दो बार चेंज किया, तो दो बार साइन चेंज हुआ। तो बाई चांस पहले प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस हो गया। तो अगर कोई भी दो को चेंज करते हैं आपने, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज नहीं करते हैं, तो वैल्यू विल नॉट चेंज बट साइन विल चेंज। ठीक, नोट करिए क्या बोला कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन इन इफ नहीं, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी चेंज। मतलब आप ए बी सी लिख रहे हैं, तो चाहे आप यहाँ डॉट लगा दीजिएगा और बी और सी के बीच में क्रॉस लगा दीजिएगा, या पहले क्रॉस लगा दीजिएगा और बाद में डॉट लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शर्त यह है कि ए बी सी की पोजीशन ना चेंज कर दीजिएगा, वो अपनी जगह पे रहेंगे, डॉट क्रॉस की जगह चेंज हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू विल बी सेम। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। नोट करिए एक एक करके। चौथी प्रॉपर्टी है द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर तीन में से कोई दो इक्वल हो जाए, इफ टू वेक्टर्स out of 3 are equal, then the value of scalar triple product will be 0। ये 0 हो जाएगी वैल्यू। कोई भी दो इक्वल हो जाए, तीनों हो जाए तो भयंकर 0 हो जाएगी। कैसे, देखिए कैसे क्या हो, तो याद करना पड़ेगा। जैसे ए सी हो जाए, ठीक है, तो दो तरीके समझिएगा। हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस ए डॉट सी। अगर हम इसको ऐसे आपको समझाएं कि इसको लिखेंगे ए क्रॉस ए डॉट सी, ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब आप कहेंगे हम यहाँ पर ए क्रॉस सी लगाएंगे, तब भी वैल्यू 0 आएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली तो 0 आ जाएगी वैल्यू। अगर हम डिटर्मिनेंट के हिसाब से समझें तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखी जाएगी, पहले ए के कोफिशिएंट आएंगे, A1 A2 A3, फिर ए के आएंगे A1 A2 A3, फिर सी के आएंगे C1 C2 C3। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है कि इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो वैसे भी 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी दो इक्वल हो, तीनों हो जाए तो सो फार सो गुड। नोट करिए
अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ए बी सी कोई तीन वेक्टर्स हैं और लैम्डा कोई स्केलर है। मान लिया ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लैम्डा ए लिखा हुआ है और यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं ये कि पहले ए का लैम्डा से मल्टीप्लाई करिए, फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। तो ये कह रहे हैं आप चाहो तो लैम्डा बाहर लिख सकते हो, तो यहाँ पर ए बी सी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे? बाय डिटर्मिनेंट अगर आप खोलेंगे तो डिटर्मिनेंट पे ये लैम्डा ए वन, लैम्डा बी वन, लैम्डा ए वन, लैम्डा ए टू, लैम्डा ए थ्री आएगा। और दूसरी रो क्या होगी? बी वन बी टू बी थ्री। तीसरी सी वन सी टू सी थ्री। तो डिटर्मिनेंट पे कॉमन कैसे लिया जाता है? किसी एक रो से लेते हैं ना, तो किसी एक रो से कॉमन ले लेंगे हम, लैम्डा बाहर लिख देंगे और अंदर यही चीज़ बच जाएगी। बात समझ नहीं आई? यही ऐसा ये भी हो सकता है कि मान लिया यहाँ पर लैम्डा ए है, मान लेते हैं, और एक और कांस्टेंट आ जाए म्यू, यहाँ म्यू बी हो जाए, एक कांस्टेंट न्यू आ जाए, न्यू सी हो जाए। तो आप तीनों से कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा म्यू न्यू। यहाँ क्या बचेगा? ए बी सी। डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा है कि कॉमन किसी एक रो से निकालते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता था? सबसे निकलता था कॉमन, हर रो से होना चाहिए। यहाँ पर किसी एक रो से हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा वो। ठीक है, करिए इसको। तो इसको और ना लिखिए तो और से लगेगा कि ये होगा या ये होगा। ये भी हो सकता है, अगर तीनों में मल्टीप्लाई है तो तीनों से कॉमन आप ले सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। कैसे? देखिए, हमने कहा कि भाई हमको ए बी सी निकालना है, ये तीन वेक्टर्स हैं और इनमें से मान लेते हैं ए और बी पैरेलल हैं, यानी ए इज पैरेलल टू बी। पैरेलल का मतलब क्या होता है? बोले हैं पैरेलल तो पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब होता है कि ए बी का कुछ टाइम्स होगा। जैसे मान लिया अमिताभ बच्चन खड़े हो जाएं हमारे सामने, हम भी खड़े हो जाएं ऐसे तन करके, तो बोथ आर पैरेलल। अंतर क्या है? उनकी लंबाई हमसे 1.5 गुनी है बस। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अमिताभ बच्चन इज 1.5 टाइम्स ऑफ एपी वाजपेयी। नहीं कह सकते। तो ये दोनों कैसे हो गए? दोनों पैरेलल हो गए। अब मान लिया वो उल्टा खड़े हो जाए हमारे सामने, सर के बल, नहीं हम भी ऐसा हो सकते हैं दोनों में से, तो ये माइनस हो जाएगा बस, लेकिन रहेंगे तो पैरेलल ना। तो यानी कि अगर ए और बी पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ बी। ए बी का कुछ टाइम्स है, लैम्डा टाइम्स है, म्यू टाइम्स है, माइनस लैम्डा टाइम्स है, कह सकते हैं ना। तो यानी इसको क्या लिखा जा सकता है? ए को लिख सकते हैं लैम्डा बी, और ये बी है ये सी है। और कॉमन लेने का तरीका क्या बताया गया कि लैम्डा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, लैम्डा बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? बी बी सी। और अगर दो इक्वल होते हैं तो वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये 0 हो गया। और वैसे भी अगर इसको खोलेंगे तो ये आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी, और चूंकि ए और बी पैरेलल हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एंगल 0 हो जाएगा ना, ए बी साइन थीटा होता है, तो तब भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे निकालें तब भी 0, इससे निकालें तो डिटर्मिनेंट आएगी। डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं तो वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू। अभी कहा गया इफ 3 नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल, जरा वर्ड पकड़िएगा, पैरेलल। इफ 3 नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन ये 0 होता है ABC, इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये देता क्या आपको है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। तो ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड 0 हो जाता है। नहीं समझे? तो अगर तीन वेक्टर्स हैं कैसे हैं? नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो क्यों बोला? अरे भैया अगर ये एक वैल्यू 0 कर दोगे तो रिजल्ट वैसे भी 0 आ जाएगा, वो पैरेलल हो जाए ना हो। भाई वो अगर पैरेलल नहीं भी हैं, कोप्लेनर नहीं भी हैं, और आप ए को 0 कर देते हो तो डिटर्मिनेंट की पूरी रो 0 हो जाएगी, तो वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी, इसलिए बोला नॉन जीरो। अच्छा, अगर पैरेलल हो जाएंगे ये, तो पैरेलल में ए और बी के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं है, अगर वो नॉन जीरो हैं और नॉन पैरेलल हैं और वो कोप्लेनर हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये आपका वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड 0 होगा। ठीक है, तो अगर तीन वेक्टर्स को आपको कोप्लेनर प्रूव करना हो तो आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड निकालिए, यही तो निकलता है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। प्रैक्टिकली समझिएगा, चौक का डिब्बा रखा हुआ है, चौक भरी हुई है, ठीक है, तो चौक का डिब्बा रखा, चौक भरी हुई है, तो चौक का बेस तो ऐसे नीचे है, अगर आप डिब्बा देखें ध्यान से तो इस प्रकार से डिब्बा है मान लिया, तो ये तो जमीन पे है, ठीक है, यानी एक प्लेन पे है, लेकिन ये वाला पोर्शन जमीन पे है नहीं है, ठीक है। अब इसका चौक निकाल दो, बैठ जाओ इसके ऊपर, नहीं बैठ गए, अब क्या होगा? ऊपर वाला भी पार्ट पोर्शन जमीन पे आ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 0 हो गया। ये तो कह रहे हैं भाई जो कोप्लेनर हो जाएगा, तो ये भाई इसे बिल्डिंग के कमरा बना हुआ है, तो कमरे का जो नीचे के फर्श जमीन पे है और आसमान में टंगा हुआ है पूरा, और आप एक बुलडोजर चला दीजिए, बैठा दीजिए सबको, तो सब दीवारें जमीन पे आ गई, तो हो गया कोप्लेनर। तो कोप्लेनर होने का मतलब क्या होता है? इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 0। तो अगर कोप्लेनर दे प्रूफ करने को दिया जाए तो आप ए बी सी निकालो और 0 आना चाहिए, और अगर ए बी सी 0 आ रहा है तो कोप्लेनर अपने आप हो जाएगा। दो बातें, कोप्लेनर प्रूफ करने की बात करें तो 0 प्रूफ करो, और कोप्लेनर दिया हो तो 0 अपने आप ले लो। इफ थ्री वेक्टर्स बोला गया, अभी 4 वेक्टर भी आएंगे, नोट करिए, हाँ आएंगे, चिंता मत करो। अब देखिए, अगली प्रॉपर्टी का हम स्टेटमेंट लिखने नहीं जा रहे, पहले कुछ बोलने जा रहे हैं, जब हो जाएगा तब हम बात करेंगे। अगर हम मान लें कि इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, आर थ्री नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स। जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो हम एंटी पैरेलल की बात करते हैं, वो भी पैरेलल में ही आता है, ठीक है, वहाँ थीटा 180 डिग्री हो जाता है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना हमने ले लिया? 0 वेक्टर, ये ले लिया। और हम निकालना चाहते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, हम चाहते हैं क्या निकालो? ए डॉट बी क्रॉस सी। देन निकालते हैं, क्या निकलता है? अच्छा, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर निकालेंगे तो यहां से ए की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस बी माइनस सी निकलेगी। हम चाहते हैं कि भाई आप निकालो ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ए की जगह वैल्यू रख देते हैं उठा करके, तो क्या आएगी? माइनस बी माइनस सी डॉट बी क्रॉस सी। अब हम ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, वैसे डिटर्मिनेंट से भी लगा सकते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं। अब पहले इसको इसके साथ ले जाएंगे, तो माइनस बी डॉट बी हो जाएगा, माइनस बी डॉट सी हो जाएगा। क्या लिख रहा हूं? नहीं, ये तो डॉट रहेगा ना, गलत लिख रहा हूं भाई, ये ब्रैकेट कैसे खोल रहा हूँ? अरे वाजपेयी जी, इसको पूरे से होगा ना मल्टीप्लाई, तो आएगा माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी होगा, और फिर माइनस सी डॉट बी क्रॉस सी होगा। इसको पहचानते हैं आप? मैंने छोड़ दीजिए, इसको पहचानते हैं आप? दे बोथ आर इक्वल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब इसको लिखेंगे तो माइनस, इसको अगर ऐसे लिखें बी बी सी, और माइनस ये सी बी सी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, ठीक है, अपने आप आया ना, हमने जबरदस्ती लाया नहीं हम। नोट करिए, फिर स्टेटमेंट लिखवाते हैं क्या बता रहा है ये। आपने जो ए डॉट बी क्रॉस सी निकाला है, ये क्या निकला था? ये क्या चीज़ है? ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड है, उसकी वैल्यू क्या निकाली? 0 निकलने में कंडीशन क्या होती है? कि थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यही हुआ ना। तो क्या प्रूफ हुआ? कि अगर तीन वेक्टर्स का सम 0 है, ठीक है, और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 है, देन दीज वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर। तो प्रॉपर्टी एक्चुअली में ये है कि इफ सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज 0, अगर ऐसा है, एंड देयर डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो, वो होगा ही अपने आप जीरो होगा, इज जीरो, देन ABCR कोप्लेनर, ABCR कोप्लेनर वो होता ही है। हम जब इंटर लेवल में थे, हम मतलब जो अभी जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि 3 वेक्टर दिए होते थे और कोप्लेनर के लिए टीचर लिखता था कि λ1 ऑफ पहला वेक्टर प्लस λ2 ऑफ दूसरा वेक्टर x2 प्लस λ3 ऑफ तीसरा वेक्टर इक्वल टू 0 कर देता था। ये कोप्लेनर की कंडीशन थी, ठीक है। तो वहां पर स्टूडेंट याद करता था, यहाँ पर ड्राइव करके देख लिया कि कोप्लेनर होता है, ठीक है। तो ये पूरी भारी भरकम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक खानदान है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का खानदान बड़ा नहीं है कि और उसको आपको वेरीफाई करने के लिए आ सकता है। हाँ, यह है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में केवल आपको उसको लिखने समझाया जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या होती है और वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। इतना नहीं है केवल उसमें, केवल बस आपको वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करना है आपको, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं ज़्यादा याद करनी है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, इफ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स, then their vector triple product, vector ट्रिपल प्रोडक्ट। राइटिंग जरा हमारी गंदी है, क्या बताएं, बहुत जल्दी लिखते हैं ना। इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ऐसे लिखा जाता है। और इसको खोलते कैसे? देखिए, वैसे तो हम डिटर्मिनेंट मेथड हम जानते हैं, बी क्रॉस सी ओपन करेंगे, बी क्रॉस सी ओपन करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम ए के साथ क्रॉस करेंगे, ठीक है, हो जाएगा भाई। ये तो आई जे के टर्म में आएगा ना। तो इसका फार्मूला होता है इसको ओपन करने का, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। ये पहले इंटर में हुआ करता था। तो ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको जब वेरीफाई करने के लिए आएगा तो ए बी सी की वैल्यू दे दी जाएगी, कहेंगे वेरीफाई करिए। तो पहले आप राइट हैंड साइड लेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे जो भी रिजल्ट आएगा, फिर लेफ्ट साइड लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे जो भी रिजल्ट आएगा। तो आप देखिए कि दोनों रिजल्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो केवल वेरीफाई करने के लिए आएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं, ए आपका है 4i माइनस 5j प्लस 3k, बी है आपका 2i माइनस 10j माइनस 7k और सी है आपका 5i प्लस 7j माइनस 4k। और उन्होंने आपसे कहा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, तो निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेरीफाई करने के लिए देते लॉन्ग क्वेश्चन हो तो वेरीफाई भी कर लेंगे। तो पहले तो हम निकालने जा रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। क्या तरीका होता है, डिटर्मिनेंट आई जे की पढ़ा है ना आपने, बी का कोफिशिएंट 2 माइनस 10 माइनस 7 5 7 माइनस 4, इसको ओपन करना आपको आता है। क्या वैल्यू आएगी, आई लिखेंगे, ये ब्रैकेट ये कैंसिल तो कितना आएगा 40 और माइनस 7 से 49 तो प्लस का हो जाएगा 49, अरे ज़्यादा, माइनस जे वाला कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 8 आएगा और माइनस 7 ना 35 तो प्लस का 35 हो जाएगा, प्लस के लिखेंगे, रो कट गया कॉलम कट गया, 7 दूनी 14 आएगा, माइनस 50 तो प्लस का, कैलकुलेशन देख लीजिएगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो जाती हैं। ये कितना आएगा 89 आई कैप माइनस 35 माइनस 8 कितना होगा, ये कितना होगा, जे कैप प्लस 64 के कैप। ये क्या निकल के आया है, बी क्रॉस सी की वैल्यू यही आई है ना, नालायक ने एक साथ कर दिया। अच्छा वेरीफाई किया है, अब पता नहीं,
चेक कर लीजिएगा। अब ए के साथ इसका क्रॉस करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो वैसे आसान होगा, इसको इस तरीके से ना करिए, आप ए डॉट सी करके करिए, लेकिन वेरीफाई कर रहे हैं ना कि सही आएगा नहीं आएगा, इसलिए हमें कर रहे हैं। तो ए के लिए क्या लिखेंगे, आई जे के, फिर ए का कोफिशिएंट कितना है 4 -5 3, और बी का क्या है, बी क्रॉस सी का क्या है दादा 89 -27 64। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, इसको रब करेंगे, इसके आगे जगह है तो इज इक्वल टू आई कैप। देखो ये कट गया, ये कट गया, 64 - 5 करो कितना आएगा 320, फटाफट मल्टीप्लाई कर दे, आइए फटाफट। नहीं तो ऐसे करिए ना, क्या दिक्कत है, नहीं मल्टीप्लाई कर लो ना कॉपी में भाई, क्लास 6 जैसे किया था उससे मल्टीप्लाई करिए। 5 को भाई 640 10 320 आएगा, 5 को 20 आएगा, और 5 का 332 आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करिए, वो माइनस लगेगा, और चूंकि माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। 27 3 कितना आएगा 81 आएगा, 3 से 21 और 3 दूनी 6 2 8 81 आएगा। फिर माइनस का जे लिखेंगे, ये कट गया, ये कट गया, 4 64, तो 4 चौक 16, हाथ है 1, 4 संग 24 1 25, माइनस ये आएगा 3 3 8 24, इस क्या आएगा 3 और 27, हाथ है 2, 3 8 24 2 26 267 होगा, प्लस का के लिखेंगे, रो कट गया, कॉलम कट गया, 27 शो कितना आएगा 108, माइनस का 108 होगा, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 890 है, 450 और 45 ये आएगा, क्योंकि 5 और 45 के 5 आते 4, और 5 8 40 4 44। ठीक है, पहुंचिए यहाँ तक, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -239 आई कैप प्लस 11 जे प्लस 337 के कैप। देखो यही आ रहा है माइनस करके, हमने बुक से चीटिंग करके लिख दी है, मतलब जो वैल्यू लिखी हुई है आप कैलकुलेट कर लो उठा करके, कुछ नहीं करना, 239 में इसको प्लस करो, ये आना चाहिए, इनका डिफरेंस तो ऐसे दिख ही रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, चूँकि माइनस आएगा यहाँ पर, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया है, तो ये आपका हो गया वैल्यू। अब मान लिया इसकी वैल्यू जो एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, इसको वेरीफाई करना चाहते हैं आप, तो ए डॉट सी निकालना आता है ना, ए और सी का डॉट कर राइट कर दें, आई और आई का मल्टीप्लाई होगा तो 4 पंचे 20 आएगा, 7 पन्ना 35 माइनस का 35 आएगा, और 7 4 3 12 माइनस का 12 आएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए डॉट सी, पक्का है ना, ए और सी कर रहे हैं ना, तो 4 पंचे 20 आई डॉट आई 1, 5 7 35 माइनस का जे डॉट जे 1, और 4 3 12 माइनस का, और इसके साथ इनटू में बी लिखा रहेगा, डॉट नहीं है ये, और डॉट हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो एक स्केलर वैल्यू मिली ना, तो बी की वैल्यू कितनी है 2i माइनस 10j माइनस 7k माइनस, अब ए डॉट भी निकालिए, ए और बी का डॉट करें, 4 दूनी 8 8 आएगा, प्लस का 50 आएगा, प्लस का 50 आएगा, और माइनस का 21 आएगा, और उसके साथ इनटू में क्या है, इनटू में है सी, सी बोले तो 5i प्लस 7j माइनस 4k। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, फटाफट कैलकुलेट करिए, 5 2 7 3 1 4 47 आएगा, 20 माइनस करेंगे तो 27 आएगा, प्लस क्या माइनस का 27 आएगा, पक्का ना, अंदर क्या बचेगा 2i माइनस 10j माइनस 7k माइनस, ये कितना आएगा 50 8 58, 58 में 21 माइनस करो, 8 में गया 7, 5 2 गया 37 आएगा, तो माइनस बाहर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आएगा 5i प्लस 7j माइनस 4k। अब ब्रैकेट को खोलो और कैलकुलेट करो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, अब नहीं कर रहे हैं आगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सत्य कर देते हैं, अच्छा अरे ठीक कर लो अपने आप, अच्छा कर देते हैं, माइनस का 54i कैप प्लस का 270 जे कैप माइनस माइनस प्लस का 7 7 49 आते 4 7 दूनी 14 4 18 189 के कैप माइनस 37 जाएगा अंदर, 5 7
35 हाथ आया, 3 5 15 3 18 185 आएगा आई कैप, माइनस 749 और 7 त्रुक 21 4 25 259 जे कैप, प्लस 4 सत्ते 28 28 हाथ या 2 4 2 14 147 के कैप, माइनस का 54 आई, माइनस का 185, तो 185 में 54 माइनस करो, ये प्लस करोगे ना, तो 5 4 9 8 5 13 239 आ रहा, देखो 239, माइनस का 239 आई कैप, 270 प्लस का है और 259 माइनस का है, तो 11 का अंतर है ना, तो प्लस का 11 जे कैप, ये 189 और 148, तो 8 9 8 17 और 8 4 12 1 13 1 1 2 1 3 प्लस का 337 के कैप। देखो ये रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये वेरीफाई करने के लिए आएगा तब ये करेंगे, ठीक है। अब मान लिया आपसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकलवा लिया, तो आप चाहे तो इससे निकालो या उससे निकालो, ये ज़्यादा आसान रहेगा, ये आसान ज़्यादा रहेगा। तो ए डॉट सी निकालोगे, बी से मल्टीप्लाई करोगे, ए डॉट बी निकालोगे, सी से मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट निकाल दोगे। प्लस माइनस गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट का पूरा खानदानी डिस्क्रिप्शन हो गया। इसमें से एक दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपसे कहेंगे टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो प्रूव करो, कोप्लेनर है तब क्या होगा वो प्रूव करो, ठीक है। और इसमें से वेरीफाई करने के लिए आता है, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक। ओके।